नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ क्विक फिक्स प्रो। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आज की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ये एक सीरीज का हिस्सा है और मेरे मन में बहुत टाइम से ये बात थी और बड़े दिल में मेरे को खल रही थी कि ये मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो अभी सर मैं आपको बता देता हूँ हो क्या रहा था कि कोई भी वीडियो उठा के मैं डाल देता था किसी भी चीज़ की, ठीक है। कभी एसी पे डाल दी, कभी इंजन पे डाल दी, कभी क्लच पे डाल दी, कभी कूलेंट पे डाल दी। देखो बेसिक जानकारियां जो थी अभी तक मैं कवर कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट मेरी 150 वीडियो मेरी हो चुकी हैं, 150 वीडियो मैं कवर कर चुका हूँ। तो लगभग जितने जो बेसिक मामले थे, गाड़ी खोलना, चढ़ाना, ये करना, वो करना, वो सब आपको मैं बता चुका हूँ। अब से अपनी मर्जी से काइंडली मुझे वीडियोस बनाने देना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इस पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्यों बता रहा हूँ ये? अब से मैं ट्रेनिंग सेशन एक टाइप का शुरू करने वाला हूँ, नो योर व्हीकल करके। अपनी गाड़ी को अगर आप जानोगे वो किस वैल्यूज़ पे काम करती है, कैसे वो फंक्शन करती है, क्या उसकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ रहती हैं, क्या पिन पॉइंट चीज़ें जो रहती हैं, वो सब आप समझेंगे तो आपको वीडियो रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब फ़ायदा इसका ये होगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा तो कम से कम मुझे भी हेल्प मिलेगी, आपको भी ज्ञान मिलेगा और दोनों का काम बनेगा, दोनों का अच्छा काम बनेगा। तो शुरुआत मैंने एसी से करी है, हालांकि थोड़ा लेट हो गया। क्यों? चक्कर ये पड़ा है कि यार कमेंट में इतना रिक्वेस्ट आता ना अलग अलग वीडियोस के लिए, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि पहले कौन सी बनाऊँ बाद में कौन सी बनाऊँ। तो अब से मैंने डिसाइड कर लिया कि एक सीरीज चलेगी, लगातार चलेगी। अब काइंडली मुझे अपनी मर्जी से सर काम करने देना, ठीक है। पर हाँ, इतनी बात जरूर बताता हूँ, आपको फायदा बहुत करेगा ये, क्योंकि हर वैल्यू आपको एकदम पिन पॉइंट एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मैं हर चीज़ की बताने वाला हूँ आने वाली वीडियोस में। तो शुरुआत एसी की करी है मैंने, वो कारण उसका यही है कि अभी आपको ज़रूरत भी इसकी पड़ रही है, तो आपको इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आज एसी के बारे में ही बात करेंगे कि एसी का कंप्रेसर जो है आपका, जो ट्रिप हो जाता है बार बार, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे वर्क करता है, इसका वर्किंग का फंक्शन क्या है, सिस्टम क्या है, राइट। देखो एसी के कंप्रेसर को दो चीज़ें ऑपरेट करती हैं। दो चीज़ें ऑपरेट करने का मेरा कहने का मतलब ये है कि दो सिग्नल जाते हैं। एक तो प्रेशर का सिग्नल जाता है कि कितना गैस का प्रेशर है, मतलब गैस है या नहीं है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में है, ज़्यादा है वो भी बताएगा और कम है वो भी बताएगा। वो काम करता है आपका एसी का ड्यूल प्रेशर स्विच, वो लग रखा है आगे में बोनेट में, आपको दिखाता हूँ अभी मैं। तो अभी हम आ गए गाड़ी के इंजन बे में और यहाँ पे आप देखेंगे एकदम कोने में वहाँ पे छुप रखा है आपका एसी का ड्यूल प्रेशर स्विच। ये वाला जो दो वायर देख रहे हैं ना, इसके नीचे में जो सेंसर लग रखा है, ये आपका एसी का ड्यूल प्रेशर स्विच बोलते हैं इसको। बहुत अहमियत रहती है इसकी एसी सिस्टम में। और दूसरा जो काम होता है टेम्परेचर बताना, कि आपका जो कूलिंग कॉइल है उसमें कितना टेम्परेचर है अभी फिन्स के ऊपर। जो डैशबोर्ड से हवा आ रही है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो उसके फिन्स हैं, जो कूलिंग कॉइल के आपके फिन्स हैं ना, मतलब जो जाली लग रखी है, उस जाली का टेम्परेचर कितना है वो बताता है आपका थर्मो कंट्रोल एम्प। तो आपके थर्मो कंट्रोल एम्प की लोकेशन है जस्ट यहाँ पे स्टीयरिंग कॉलम के नीचे। आप देखेंगे जहाँ एसी का फिल्टर लगा रहता है उसके बगल में ये वाला जो स्विच लग रखा है, ये थर्मो कंट्रोल एम्प का स्विच है। इसके नीचे में आप देखेंगे ये वायर जा रही है ना ब्लू कलर की, ये जा रही है आपके अंदर में कूलिंग कॉइल पे, वहीं पे आपका स्विच लगा रहता है। वही सारा ECU को बताता है कि कितना टेम्परेचर है आपकी जाली के अंदर में, कूलिंग कॉइल के अंदर में। तो दो चीज़ें यहाँ पे मेन हो गई, एक तो टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। लेट अस सपोज अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, मतलब बहुत बढ़ जाएगा, तो आपका जो कंप्रेसर है वो घूमना शुरू कर देगा, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तब आपका कंप्रेसर घूमना बंद कर देगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपका जो गैस का प्रेशर है अगर वो रिड्यूस हो जाता है तब भी आपका जो कंप्रेसर है घूमना बंद कर देगा। सर्टेन लिमिट से अगर इंक्रीज हो जाता है तब भी घूमना बंद कर देगा। घूमना बंद करने का मेरे का कहने का मतलब ये है कि आपका ट्रिप मारेगा बार बार। बहुत सारे लोगों को शिकायत आती है ना कि कंप्रेसर ट्रिप मारता है, बहुत जल्दी ट्रिप मार जाता है, हर 2 मिनट में 3 मिनट में, मतलब बार बार ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो रहा है। तो वो दो चीज़ों से मेन कारण दो होते हैं उसके। तो पहला तो कारण ये हो गया आपका जो थर्मो कंट्रोल एम्प है, जो कूलिंग बताता है कि कितनी है गाड़ी में वो। और दूसरा आपका हो गया जो मेन चीज़ रहती है, वो रहती है आपका ड्यूल प्रेशर स्विच। वो काम करता है आपके कंप्रेसर को ट्रिप करने में और उसको चलाने में, राइट। तो इसके लिए पहले आपको मैं एक वायरिंग, मतलब थोड़ा डायग्राम समझाता हूँ, थोड़ा आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी ये एक मैंने डायग्राम बनाई है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी बनी है यार मेरे से। तो इसमें यहाँ पे ये आप देखेंगे थर्मो कंट्रोल एम्प है,
ठीक है, जो आपका मतलब यहाँ पे नीचे में कूलिंग कॉइल के पास में लग रखा है। तो ये थर्मो कंट्रोल एम्प जो है उसको सबसे पहले सिग्नल मिलता है एसी के स्विच से। ठीक है, एसी का स्विच कौन सा है आपका, ठीक है, ये वाला। यहां से सिग्नल मिलेगा, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे प्लस आप ब्लोअर अपना ऑन करेंगे, तब आपके थर्मो कंट्रोल एम्प को सिग्नल जाएगा दोनों चीजों से, एसी का स्विच और फैन कंट्रोल डायल। ये दोनों जब ऑन हो जाएंगे तो सबसे पहले आपका जो सिग्नल जाएगा वो थर्मो कंट्रोल एम्प पे, और एक सिग्नल जाएगा आपकी रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस का अलग ही है, वो भी आपको दिखा देता हूं। तो ये जस्ट कूलिंग कॉइल के पास में ऊपर में जो बड़ा सा स्विच लग रखा है ना, ये आपकी रेजिस्टेंस है। ये डिसाइड करती है मोटर कितनी स्पीड पे घूमेगी, और ये हो गया आपका थर्मो कंट्रोल एम्प, और वो रेजिस्टेंस होगी सामने। तो दो सिग्नल चले गए, एक थर्मो कंट्रोल एम्प पे चला गया और दूसरा रेजिस्टेंस पे चला गया। रेजिस्टेंस का बेसिकली काम ये है कि उसको स्पीड बताना ब्लोअर मोटर को कि भैया कितनी स्पीड पे चलना है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, वो आपका रेजिस्टेंस डिसाइड करता है। तो रेजिस्टेंस से फर्दर सिग्नल जाएगा ब्लोअर मोटर को। तो दो चीजें हो गई, एक आपका ब्लोअर मोटर ऑन हो चुकी है इसको दबाते ही, ठीक है, एसी का स्विच और फैन कंट्रोल डायल दबाते ही सिग्नल गया रेजिस्टेंस को, और ब्लोअर मोटर आपकी ऑन हो चुकी है। और दूसरा सिग्नल जाएगा थर्मो कंट्रोल एम्प को। ये क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि आपके जो कूलिंग कॉइल है उसके जो फिन्स हैं वहां पे टेम्परेचर कितना है। तो ये बेसिकली अगर आपके फिन्स का टेम्परेचर 1.5 डिग्री रहेगा, आई रिपीट, इफ द टेम्परेचर ऑन द फिन्स इज लेस देन 1.5 डिग्री देन योर कंप्रेसर विल नॉट ऑन। तब 1.5 डिग्री से अगर कम रहेगा तब आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, और 3 डिग्री से ज्यादा रहेगा, लेट अस सपोज 4 डिग्री अगर वहां पे टेम्परेचर हो जाता है या 3.5 हो जाता है, तब आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। राइट, मतलब 1.5 डिग्री पे जैसे ही पहुंचेगा, 1.5 डिग्री पे जैसे ही फिन्स का टेम्परेचर पहुंचेगा, ये आपके कंप्रेसर को बंद करने का सिग्नल भेज देगा ईसीएम को। और जैसे ही 3 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंचेगा तब ये बोल देगा ईसीएम को भैया कंप्रेसर चालू कर दो। ठीक है, तो 1.5 डिग्री से लेके 3 डिग्री तक के में ही सारा इसका खेल है। ये बेसिक काम होता है थर्मो कंट्रोल एम्प का। इन द मीनवाइल जो आपका प्रेशर स्विच है, प्रेशर स्विच से सिग्नल जा रहा होता है ईसीएम को। प्रेशर स्विच जो है वो ईसीएम को बोलता है कि इस टाइम पे गैस का प्रेशर इतना है। ठीक है, तो उस सर्टेन प्रेशर अगर गैस का रहेगा, लेट अस सपोज अगर ज्यादा रहता है गैस का प्रेशर, तब भी ये कंप्रेसर को बंद कर देता है। गैस अगर रिड्यूस रहेगी, लेट अस सपोज अगर आपके एसी सिस्टम में गैस नहीं है, तब ये सिग्नल भेजेगा ईसीएम को कि कंप्रेसर को स्टार्ट मत करो। ठीक है, तो यहां से सिग्नल जाएगा ईसीएम को कि गैस का प्रेशर अभी ये है। फिर वहां से ईसीएम से ही सारा कंट्रोल होता है एसी का रिले। एसी के रिले से ही आपकी जो कंप्रेसर है, मैग्नेट क्लच है, इसको सिग्नल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी फंक्शनिंग है आपकी एसी की। अगर आप इतना समझ जाएंगे, आप फॉल्ट बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे अपनी गाड़ी में। तो आपका जो कंप्रेसर जो है उसमें क्लच लगा रहता है, क्लच एंगेज होता है जाके कंप्रेसर में, तो उसका एंगेज होना और डिसएंगेज होना, उसी को हम ट्रिप बोलते हैं। ठीक है, कि एसी ट्रिप कर जा रहा है बार बार, मतलब स्टार्ट नहीं हो रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी चल रहा है, तो उसको ट्रिपिंग बोलते हैं। तो वो दो रीजन से मेन रहती है, एक आपका प्रेशर स्विच और एक आपका थर्मो कंट्रोल है। दोनों का बहुत जबरदस्त फंक्शन रहता है। अगर प्रेशर स्विच आपका खराब है तब भी आपका कंप्रेसर ऑन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पे ईसीएम को सिग्नल जाएगा ही नहीं कि गैस का प्रेशर कितना है कितना नहीं है। कुछ लोग डायरेक्ट भी करते हैं प्रेशर स्विच को, मैं आपको दिखाऊंगा भी वो कैसे करते हैं डायरेक्ट उसको, और करना चाहिए गाड़ी में कि नहीं करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। थर्मो कंट्रोल एम्प जो है ये आपका फिन्स में लगा रहता है और एक पॉइंट रहता है, सर्टेन पॉइंट, उसी में लगाना रहता है इसको। इसके साथ में अगर आप छेड़ाछाड़ी करेंगे फालतू की, तब आपका एसी में बहुत दिक्कत आ जाती है। कई बार इसकी पोजीशन ऊपर से नीचे हो जाती है। लेट सपोज अगर कॉइल से शुरू करेंगे ऊपर से, अगर मान लो कि 1 2 3 4 ऐसे चौथे नंबर पे जाके इसको फंसाना है, अगर आप 5वें पे फंसाते हैं तब आपकी गाड़ी में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। क्या होगा, कभी कूलिंग एकदम से बढ़ जाएगी, कभी जो कूलिंग है एकदम से कम हो जाएगी, क्योंकि इसको एग्जैक्ट टेम्परेचर बताना है ईसीएम को। तो 1.5 डिग्री से लेके 3 डिग्री के बीच में ये काम करेगा। ठीक है, और इसका काम ये है कि आपके एसी के मतलब ईसीएम जो है उसको सिग्नल भेजेगा कि गैस है या नहीं है। राइट, तो ये दो ही चीजें हैं। तो हो सकता है आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो अगर तो आपका कंप्रेसर जो है बार बार ट्रिप करता है, तब आपको ये दो चीजें 100% चेक करनी है, कंफर्म करनी है। बेटर है अगर आप स्कैनर लगा सकते हैं गाड़ी में। लेट अस सपोज अगर आप जाते हैं सर्विस सेंटर में, तो वहां पे स्कैनर लगा के पहले ये दो फॉल्ट जो है
इनको ढूंढेंगे तभी आपको डिसाइड करना है कि कंप्रेसर का क्लच खराब है या कंप्रेसर खराब है या नहीं है, ठीक है। इसमें बाद में आते हैं हम लोग हमेशा। सबसे पहले जो डिटेक्ट किया जाता है वो थर्मो कंट्रोल एम्प और प्रेशर स्विच, ये दो चीज़ों को ही सबसे पहले डिटेक्ट किया जाता है, राइट।